हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आप लोग अपनी सीवी या फिर रेज्यूमे बनाते समय करते हैं। मेरे पास अक्सर रेगुलर ही बहुत सारे बच्चों की सीवीज आती रहती हैं कि सर प्लीज़ चेक माय सीवी, प्लीज़ चेक माय सीवी। और मैंने एक बार नोटिस करी है कि आप सबकी सीवी एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से ठीक नहीं भी है। ठीक इस तरह से है कि उसमें आपकी सारी डिटेल्स तो हैं, बट हाँ, वो डिटेल्स प्रॉपर अरेंज नहीं है। इसी के अलावा मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी पकड़ी हैं आपकी सीवीओ में। तो उसमें से कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मुझे बहुत ही बड़ी लगती हैं, और वो मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ ताकि आप लोग एक अच्छी सीवी बना सकें और एक प्रॉपर जॉब ले सकें। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई सीवी बनाते हैं या सीवी भेजते हैं, आपकी नज़र में आपकी सीवी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं, बट आपको अपनी नज़रिए का ध्यान नहीं रखना है। जो रिक्रूटर है, आपकी सीवी उसके पास जानी है और उस रिक्रूटर की नज़र में आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके रिक्रूटर की नज़र में आपकी सीवी अच्छी है तभी जाके आपको जॉब मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी और आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाएगी और बस आप लोग सीवी ही डालते रह जाएंगे, जॉब नहीं पाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, देखो, यूं तो सीवी कोई भी बना सकता है, सीवी बनाना बहुत बहुत आसान होता है। बट हाँ, एक प्रोफेशनल सीवी और एक नॉर्मल सीवी में जमीन आसमान का अंतर होता है। नॉर्मल सीवी वो होती है जो हम लोग साइबर कैफे से बनवाते हैं। आप साइबर कैफे जाते हो, 10-15 रुपए देके बना देते हो, या फिर कोई भी एक ओल्ड फॉर्मेट ले आते हो और उस ओल्ड फॉर्मेट में ही अपनी डिटेल्स चेंज करके एक फॉर्म टाइप भर के आप लोग उसे जमा कर देते हो। वो सीवी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। और एक दूसरी टाइप की सीवी भी होती है कि आप लोग क्या करते हो, अपनी सीवी बना तो लेते हो बट उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कर देते हो। इट्स लाइक अ एस्से। वो सीवी तो रही नहीं जाती है, वो एक लेटर या फिर एक एस्से ज्यादा हो जाता है। कहानियां उसमें अपनी लिखे पड़े रहते हो। सो दैट इज ऑल्सो अ नॉट गुड सीवी। सीवी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? इट शुड बी वेल रीडेबल, इसके अलावा वेल कंसाइज एंड क्रिस्प। पहला पॉइंट हमारा जो है सीवी का, वो ये है कि उसको हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर आप लोग एक फ्रेशर लेवल पे हो, नो एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक पेज, 1 पेज सीवी या फिर रेज्यूमे इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। अब आप बोलोगे कि सर, हमारे पास तो अपने बारे में बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अगर हमारी सीवी एक पेज में हम उसे कैसे फिट कर दे? तो बेटा, वही तो कला है, दैट्स द आर्ट, कि आप कैसे अपने बारे में सारी डिटेल्स दे सकते हो शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि जो रिक्रूटर है, उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो आपकी 4 पेजेस की सीवी पढ़ने बैठे। हर रिक्रूटर जब भी कोई जॉब निकालता है, तो उसके पास एक ही सीवी नहीं आती है, उसके पास एक पोस्ट के लिए 1000 से ज्यादा सीवी आती है। और अगर वो हर सीवी के, अगर कोई सीवी 4 पेजेस की है और वो हर सीवी को अगर प्रॉपर एनालाइज करने बैठ गया, तो यकीन मानो रिक्रूटिंग कभी हो ही नहीं पाएगी। दैट्स वाई इट शुड ऑलवेज बी क्रिस्प। एक पेज की सीवी है, किसी भी रिक्रूटर या एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके 4 पेजेस पढ़ने बैठे। वो पढ़ता ही नहीं है, सीधे आपका पेज ही स्किप कर देता है, आपकी सीवी स्किप कर देता है और आपकी जॉब भी स्किप हो जाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी क्रिस्प। हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट अपने बारे में बताइए। इसके अलावा आपका हमेशा सीवी स्टार्ट कैसे होनी चाहिए? स्टार्टिंग ऑफ सीवी। बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग ऑफ सीवी नहीं पता। कभी भी सीवी में सबसे ऊपर रेज्यूमे या फिर सीवी या फिर करिकुलम वाइटा नहीं लिखना चाहिए। सीवी शुड ऑलवेज बी स्टार्टिंग बाय योर नेम, जो भी आपका नेम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम एडी सिंह है, तो मैं सबसे ऊपर जो मेरी सीवी होगी, उसमें सबसे ऊपर मैं अपना नाम एडी सिंह लिखूंगा, बोल्ड में। उसके नीचे, उसके नीचे मेरी डेजिग्नेशन क्या है? दैट इज आई एम अ सिविल इंजीनियर। उसके नीचे
सबसे पहले आएगी मेरी कॉन्टैक्ट्स। कुछ आप लिखो ना लिखो, सबसे ऊपर टॉप में जाता है आपका कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में दो चीजें हमेशा जाती हैं। सबसे पहले आपका कॉन्टैक्ट का नंबर, जो आपका सेल नंबर है, फोन नंबर है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, बच्चे दो नंबर अपने देते हैं। नेवर गिव योर टू नंबर, टू नंबर कभी नहीं देने हैं। क्योंकि जब भी आप किसी को अपने दो नंबर सेंड कर देते हो, एक ऑप्शनल वाला अगर सेंड कर भी देते हो गलती से, तो प्रॉब्लम ये होती है रिक्रूटर के साथ कि हम अगर कॉल करें तो किस पे करें, या तो पहले पे करें या दूसरे पे करें, बिकॉज ही हैज अ ऑप्शन नाउ। सो इट्स बेटर दैट यू आइदर दैट यू ओनली गिव योर वन नंबर। अगर आप वन नंबर पे कॉल करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमेशा वो आपको एक ही नंबर पे कॉल करेगा। एंड ठीक उसके नीचे आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके आपका जो भी ईमेल एड्रेस है। अच्छा, एक और जो मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, वो ये करते हैं कि सीवी पे लिखते तो कोई और मेल एड्रेस है, बट वो भेज किसी और ईमेल एड्रेस से देते हैं। तो ये भी एक कंफ्यूजन हो जाती है जो रिक्रूटर होता है, कि अगर हम रिस्पॉन्स करें तो किस मेल आईडी पे करें, जो मेल आईडी आपने अपनी सीवी में मेंशन करी है, या फिर वो मेल आईडी जिससे आपने उसको मेल भेजा है, जिसने आपको उसको अपना रिज्यूमे सेंड किया है। तो हमेशा मैं आपको बात बोलना चाहूंगा कि हमेशा जो मेल आईडी आप अपनी सीवी में लिखते हैं, उसी मेल आईडी से हमेशा अपना रिज्यूमे भी सेंड किया करिए। ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज योर एक्सपीरियंस। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, सो दे कैन स्टार्ट विद देयर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? हाईएस्ट टू लोएस्ट, एंड इट शुड बी ऑलवेज इन टैबुलर फॉर्म। हमेशा आपका टैबुलर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो यू कैन स्टार्ट ऑलवेज विद योर एक्सपीरियंस। अच्छा, एक चीज आप सोच रहे होगे कि सर आपने ऑब्जेक्टिव या फिर जो हमारा करियर का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्यों नहीं लिखा? नेवर राइट योर करियर ऑब्जेक्टिव। आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव कभी नहीं लिखना है, क्योंकि यूजुअली करियर ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी बोरिंग। वो बहुत बोरिंग होते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आप खुद तो लिखते नहीं हो। यूजुअली क्या करते हो, कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके कर देते हो। एंड सबको पता है, अगर आपने अपने खुद से लिखा भी है तो आपका रिक्रूटर के एक मन में बात सेट हो जाती कि जिसका ऑब्जेक्टिव है, इसने कहीं ना कहीं से उठा के चेपा ही है, कहीं ना कहीं से इसने कट कॉपी पेस्ट ही किया है। सो इट्स बेटर टू नॉट राइट दैट योर करियर ऑब्जेक्टिव। आप उसकी जगह या तो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लिख सकते हो, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपना जो एक्सपीरियंस है वो लिख सकते हो। इसी के अलावा एक जो मेन सेक्शन होता है, बच्चे बहुत ज्यादा उसे मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या बहुत ही सीवी के लास्ट में लिखते हैं, वो होते हैं आपके अचीवमेंट्स। हमेशा याद रखना, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट सेक्शन अचीवमेंट्स का आता है। अचीवमेंट्स में हमेशा कुछ, अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपने वहां कोई अगर अचीव किया, कुछ अगर अच्छा काम किया है, तो हमेशा उसको सबसे पहले लिखा जाता है फर्स्ट में, अचीवमेंट के सेक्शन में। एंड नेवर यूज, वहां पे कभी भी आपको ऐसी चीजें नहीं यूज करनी है। फर्स्ट को ऐसा नहीं लिखना है, आप फर्स्ट को ऐसे फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट प्राइज इन फला फला कॉम्पिटिशन, सेकेंड प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। और अगर आपने कोई अगर सेमिनार या किसी वेबिनार में पार्टिसिपेट किया है और उसमें अगर आपने अच्छा काम किया, अगर जस्ट आपने अटेंड ही किया है, तो वो चीज भी आपको अपने अचीवमेंट के सेक्शन में ही लिखनी है, अचीवमेंट के सेक्शन में ही लिखनी है, ठीक है। और थोड़ी अगर हम बात कर लेते हैं, तो एक चीज हमेशा मैक्सिमम बच्चे जिस चीज में गलती कर जाते हैं, दैट इज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। हमेशा प्रॉपर स्पेलिंग का यूज करिए। कहाँ कैपिटल लेटर जाना है, कहाँ स्मॉल लेटर जाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ कॉमा लगना है, कहाँ पंचुएशंस हैं, आप सबको प्रॉपर यूज करना है। आप सब उसको प्रॉपर यूज करिए।
और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक देखिए बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आपको पढ़ने में जो आ रहा है हो सकता है अच्छा है आपकी नज़र में, बट एक जो रिक्रूटर है उसे अगर आपने सीवी भेजी और उसे अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक दिखती है तो वो उसके मन में एक ही बात आती है, इसको स्पेलिंग तो आती नहीं है, ये क्या आके नौकरी करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमेशा अपने सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक पंचुएशन को हमेशा ध्यान रखें। एंड द नेक्स्ट एडवाइस इज ऑलवेज टेक अ सेकेंड ओपिनियन। हमेशा अपनी सीवी बनाने के बाद खुद उसे जल्दीबाजी में भेजने का मत किया करिए। अपने किसी ना किसी एक जानने वाले को, एक फ्रेंड को, अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को एक बार अपनी सीवी जरूर दिखाइए। एक को क्या नहीं, 3-4 लोगों को दिखाइए, उनसे पूछे सीवी कैसी बनी है, और वो जो पॉइंट्स बताओ उन पे आप फोकस करिए कि हो सकता है जो चीज आपको ठीक लग रही हो वो एक्चुअल में ठीक हो ना, और आपकी पेरेंट्स या फिर आपको कोई जानने वाला उसे अच्छे से पॉइंट आउट कर ले जाए। अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे मेरी मेल आईडी पे आप लोग सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर बच्चे की सीवी को इतना ज़्यादा एनालाइज कर पाऊँ। तो लेकिन फिर भी मैं जितना करता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने पेरेंट्स को, किसी दोस्त को, उनको आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और इसी के अलावा नेक्स्ट चीज है, ऑलवेज यूज स्मॉल फॉन्ट साइज। अगर आपको हमेशा स्मॉल फॉन्ट साइज ही यूज करना है, अगर आप बहुत बड़े बड़े फॉन्ट साइज लिखते हो तो होता क्या है, आपका पेज बहुत जल्दी भर जाता है और आपको एडिशनल पेज यूज करना पड़ता है। तो हमेशा आपको नॉर्मल फॉन्ट साइज यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो प्रॉपर आप जो बात बोलना चाह रहे हो वो आपकी सीवी में आ भी जाए और आपको एक्स्ट्रा पेज की जरूरत भी ना पड़े। उसी के अलावा जो चीज और यहाँ पे एक देखने वाली होती है, आपका जो फॉन्ट साइज है वो भी आप किस टाइप का ले रहे हो। इट शुड नॉट बी कार्टूनिस्ट, इट शुड नॉट बी कॉमिक। वर्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आप देखते हो कि जो बहुत सारे फॉन्ट है उसके आगे कॉमिक लिखा रहता है, तो उसका मतलब ही है कि वो कॉमिक है, दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल। वो चीजें पढ़ने में भी नहीं आती, हालांकि देखने में काफी अट्रैक्टिव लग सकती हैं आपको, बट हाँ दैट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। तो उनको नहीं यूज करना है, आप अपने हिसाब से प्रोफेशनल ले सकते हो। मेरा पर्सनल फॉर्मेट एरियल फॉर्मेट है, क्योंकि वो एकदम सही फॉर्मेट है, उसकी हर एक चीजें ठीक आती हैं। तो ये कुछ आपको सीवी यहाँ पे देनी है। और हमेशा सीवी में अगर आप चाहो तो अपनी फोटो लगा सकते हो। फोटो लगाने का जो तरीका होता है, दैट शुड ऑलवेज बी अ डिसेंट फोटो। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो अपनी कुछ भी फोटो लगा देते हैं, टेढ़े मुंह वाली लगा देते हैं, कुछ स्टाइलिश कपड़े पहन के फोटो लगा देते हैं। लड़कियों की भी आदत होती है थोड़ी बहुत स्टाइलिश टाइप की फोटो लगा देती है, तो वो नहीं दिखाना है आपको। यू आर नॉट गोइंग ऑन अ फैशन शो, यू आर गोइंग टू हैव अ जॉब, आप नौकरी करने जा रहे हो, उसके लिए आपको डिसेंट बन के जाना है। तो उस केसेस के लिए पासपोर्ट साइज फोटो बेस्ट रहती है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको स्टिक कर देनी है। और कोशिश किया करिए हमेशा कि जो आपकी सीवी हो वो हमेशा ब्लैक और वाइट फॉन्ट में ही हो, ब्लैक और वाइट कलर में ही हो, क्योंकि दैट्स बेटर। अगर आपको अपनी सीवी किसी को देनी होती तो अक्सर उसका प्रिंट आउट निकलवाते हो। अगर आपकी सीवी किसी और कलर में है, पिंक में है, ब्लू में है, ग्रीन में है, तो आपको उसके एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं और उसका कुछ इतना खास इंपैक्ट पड़ता भी नहीं है। दैट्स वाई आप हमेशा अपनी सीवी को ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही बनाइए, ताकि वो आपके लिए अच्छी तरह से वे रिप्रेजेंटेबल हो जाए, और जहां आप अपनी सीवी भेज रहे हो उसको भी समझ में आ जाए, और जो आपके पैसे हैं प्रिंट आउट के लिए वो भी कम लगे। तो इतना मैंने बातें आपको चीजें बता दी हैं, इन सब चीजों का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा हाउ टू मेक अ प्रॉपर सीवी पे जो हमारा मेन चैनल है सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, उस पे मैंने वीडियो बना के रखा है, वन ऑफ आर ट्रेंडिंग वीडियोस है। आपको अगर प्रॉपर सीवी का तरीका जानना है तो आप जाके उसे देख सकते हो और अपनी सीवी बना सकते हो। तो यही थोड़ी बहुत जानकारी मुझे आपके साथ देनी थी। अगर चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए भी के लिए इतना ही। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.engineeringdestination.com पे भी विजिट कर सकते हैं। सो आज के लिए भी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।